बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्सचर ऑफ लाइफ। आई होप कि आप सब लोग बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो मैंने बड़ा सोचा कि बनाऊं कि ना बनाऊं, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें देख के बीइंग अ मुस्लिम भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अच्छे बुरे की पहचान करें और लोगों को भी उसका बारे में बताएं। आजकल के दौर में तो वैसे ही सब लोग बड़े समझदार अपनी अपनी जगह पे बने। जो गलत कर रहे हैं वो भी अपने आप को समझदार कह रहे हैं और जो सही करते हैं वो भी अपने आप को समझदार कहते हैं। एक यूट्यूबर हैं, उनके बारे में मैं बात करना कितने दिनों से सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब उन्होंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ या जितने भी व्लॉगर्स हैं वो जब अपनी पर्सनल लाइफ को खुद दिखाते हैं और एक पोर्टल ओपन कर देते हैं टू अदर वर्ल्ड के दूसरे लोग उस पर अच्छे और बुरे कमेंट्स कर सकें, क्योंकि जब तक आप अपनी प्राइवेट लाइफ को अपने हद तक रखेंगे ना तो कोई बात नहीं करेगा, किसी को ना पता होगा ना कोई बात करेगा। लेकिन जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं और आवाम को अपनी पर्सनल लाइफ दिखा के आप अपने फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाते हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों पे बात होगी। तो उनके जो फ़ैन हैं रजब के, अगर मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं जो उनके ख़िलाफ़ बनाते हैं ना, उनके फ़ैन जो हैं वो बड़ा उसके कमेंट सेक्शन में जाके उनको बुरा भला कहते हैं। तो ऐसे होना नहीं चाहिए। फेवरेटिज़म की भी एक हद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको वो पसंद है, मैं भी उनके व्लॉग्स देखना स्टार्ट किए हैं, कुछ अरसा हुआ है, जस्ट टू नो कि ऐसा क्या है इनमें जो सब मतलब इतना इनके मिलियंस में व्यूज़ हैं। और जब से वो ईमान का मसला आया है कि उनके साथ अच्छा नहीं अपनी वाइफ के साथ कर रहे, वो कैसे नहीं कर रहे, वो तो आप सबको ही पता है कि एक वाइफ को क्या रिस्पेक्ट चाहिए होती है, एक मुकाम चाहिए होता है हस्बैंड की लाइफ में। तो अगर कोई बंदा ये समझता है कि हम किसी को पैसा दे के और बस उसका एक शरीफ घर की लड़की को अपनी लाइफ में शामिल करेंगे कि वो हमारी एक्टिविटीज़ को बर्दाश्त करेगी जस्ट टू अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कि लोग क्या बोलेंगे अगर मैं अपना घर ख़राब करूँगी। तो जब आप पब्लिक फिगर होते हैं ना, आप लोग आपको बहुत सी चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। आप बाहर के मुल्कों के व्लॉगर्स देखें, वो भी अपनी पर्सनल लाइफ को दिखाते हैं, लेकिन उनका एक कंटेंट होता है। जैसे यूके में और डिफरेंट यूरोप कंट्रीज़ में जो पाकिस्तानी बैठे हैं, वो लेडीज़ आप देखें वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जैसे पलविशा हो गई और दूसरी यूट्यूबर्स हैं, उनके मुझे नाम नहीं याद आ रहे। तो बाहर के मुल्क में रह के वो यहाँ के कल्चर को दिखाती हैं, शलवार कमीज़ पहनती हैं और कुकिंग दिखाती हैं अपना बड़ा नाइस वे में, बाहर जाके भी दिखाती हैं कि हम इससे मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन एक डिसेंट वे होता है। लेकिन यहाँ के यूट्यूबर्स मैंने काफ़ी देखे हैं जो नए नए पैसा आया तो वो पागल हो गए हैं, पता नहीं। और मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ें वो अपने घर की दिखाते हैं जो दिखानी बनती भी नहीं है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आप अपना कंटेंट क्रिएट करें, ये कंटेंट नहीं होता कि आप अपने अजीब अजीब चीज़ें भी दिखा रहे हैं और लूज़ लैंग्वेज बोल रहे हैं दोस्तों के साथ, तो उसको आप कंटेंट कह दो। और पैसे का शो ऑफ करना, उसको कंटेंट कह दो। पैसा इसी अवाम की वजह से आया है। और जब आप अपना इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ना, तो दिखावा अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पसंद किया। तो दिखावा तो करना चाहिए नहीं। ठीक है, अगर आपको यूट्यूब
में हर इंसान कमाने ही बैठा है, हम भी इसीलिए बैठे हुए हैं कि हम भी कभी किसी मुकाम पे पहुंचेंगे, लेकिन उसका शो ऑफ ना करें और एक डिसेंट वे में अपनी लाइफ को आप रिप्रेजेंट करें जो दूसरों के लिए भी अच्छी हो, अच्छा साबित हो। यंग जनरेशन जो आपको देखती है वो अच्छी चीज़ें सीखें। तो आप फ़िरका वारियत की चीज़ें ना शेयर करें, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से गलत बातें ना करें, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। एक जब आप पब्लिक फिगर बनते हैं ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अच्छी चीज़ें रिप्रेजेंट करें और ऐसी चीज़ें ना करें जिससे जो है वो इंतशार फैलने का सबब बने जो। तो बाकी चीज़ों के बारे में तो मैं बात नहीं करूँगी। एक मैं इस चीज़ पे बात करूँगी कि जो भी उनकी वीडियोस लीक हुई, पहली बात तो ये कि अपने मोबाइल में जब आपको पता है आप फेमस हैं, आपको अपने मोबाइल में ऐसा कंटेंट या ऐसी वीडियोस रखनी नहीं चाहिए जो कल को हैक हो जाते हैं। आजकल फ़ोन जो है ना वो हैक हो जाती हैं और फिर जो नई आपकी चीज़ें दिखाने वाली होती हैं वो भी लोगों के हाथ लग जाती हैं और आपकी जो इज़्ज़त है वो ख़राब होती है। हर इंसान को, ज़्यादातर आजकल जो लोग हैं वो बुरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो उनको जो फेमस हैं उनको तो ये चाहिए कि भाई अपने मोबाइल में ऐसी कोई चीज़ ना रखें जो कल को हैक हो आपका मोबाइल तो आपके लिए मुश्किल हो। ये सेंसिबिलिटी की बात होती है कि आपको खुद इन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। 4-4 5-5 मोबाइल रखे हुए हैं लेकिन ये पता ही नहीं है कि क्या चीज़ रखनी है और क्या चीज़ नहीं रखनी है हमने। दुश्मन भी 100 होते हैं। और फिर आप एक उनकी ये चीज़ का इशू बना जो भी, बाकी लड़कियों वाली तो बात चलो समझ में आ भी जाती है कि ऐसे हो गया, लेकिन वो जो हैदर वाली वीडियो है उसकी तो समझ ही नहीं आ रही कि किस वे में और क्यों बनाई गई है ऐसी नाजेबा वीडियो। खैर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो जो मेन बात है कि उनका रवैया जो है, शादी से पहले मैंने देखा उनके व्लॉग्स अपनी वाइफ के साथ अच्छा था उनका, जो पता नहीं कंटेंट के लिए अच्छा था कि रोज़ उन्होंने कुछ ना कुछ कंटेंट बनाना है। लेकिन जब शादी के बाद उन्होंने जो भी रवैया अपनाया उस पे हम अभी पहले हम इसलिए नहीं बात की क्योंकि उन्होंने ख़ुद अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात नहीं की थी। अब दोनों साइड से जो है पर्सनल चीज़ों पे सोशल मीडिया पे बातें आ रही हैं और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर उनके भाई ने कोई बात की थी मान के, उन्होंने कोई इतनी बड़ी बात नहीं की। उन्होंने ना रजब का नाम लिया और ना उसको बुरा कहा। वो एक वाली वाली आंटी हैं, उनका कोई मकसद नहीं था पॉडकास्ट में बैठ के तो किसी की प्राइवेट लाइफ को डिस्कस वो करें। तो उस पे उसने गुस्से का इज़हार किया कि जब हमारी तरफ से कोई बात नहीं हो रही तो आप लोग, वो आंटी का तो काम नहीं था कोई बात करने का, ये बोथ साइड फैमिली का काम था कि वो बात करते या ना करते। मे बी वो आंटी को किसी ने उनके ही घर से बोला हो कि आप जाके ऐसे कहें। देखें जो वाइफ होती है ना, जो जेन्युइन अच्छे घर की लड़की होगी वो कभी पैसे के लिए आपके साथ नहीं आती, ठीक है। और पैसा उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसके लिए अपने हस्बैंड का प्यार, उसका टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो अच्छी फैमिली की लड़कियाँ। और जो ईमान है वो लिटरली बहुत अच्छे घर की है, जिस तरह की उसकी बात करने का अंदाज़ है और पता लग जाता है बंदे को ये अच्छी फैमिली से हैं। तो एक अच्छी फैमिली की आप पसंद तो ये करते हैं कि एक अच्छी फैमिली की लड़की हमारी लाइफ में आए, पेरेंट्स भी यही चाहते हैं जी शरीफ लड़की हमारे बेटे की लाइफ में आए, लेकिन बेटे को भी तो तरबियत देनी चाहिए ना कि भाई आप भी इसके साथ अच्छे हो, वाइफ को टाइम दें। ठीक है सोशल मीडिया पे आप लोग कह देते हैं कि इसको बीवी के साथ ऐसे वैसे दिखावा, लेकिन बैक साइड पे क्या हो रहा कैमरे के वो किसी को भी नहीं पता। तो अगर माँ बाप बच्चे को समझाए ना तो बच्चा काफ़ी हद तक समझ आता है। और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि आप अपने दोस्तों को टाइम दे रहे हो। शादी के बाद जो आई है वो आपके नाम पे आई है और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत अफजल है। जो
जन्नत से नीचे ज़मीन पे आया और क़यामत के बाद भी इसने जन्नत में इकट्ठे होना है। इन दोनों ये जो रिश्ता है, माँ बाप के बाद जो सबसे अजीम रिश्ता है वो बीवी का होता है, क्योंकि उसने आपके साथ सुख दुख सारा बांटना होता है, आपके नस्ल को आगे बढ़ाना होता है। तो अगर आप उसको बैक साइड पे रख दोगे और उसको वो जगह नहीं दोगे जो उसकी बनती है, आपकी पसंद आपसे पूछ के ही की गई होगी शादी, तो अगर फिर भी आप उसको टाइम नहीं दे रहे, अपनी याशियों में हैं और अपनी दोस्तों को बहुत अजीज़ रखा जा रहा है। और ऐसे दोस्त भी कौन से अजीज़ होते हैं जो आपको अपनी लाइफ संवारने का मशवरा नहीं देते कि आप भाई अपनी बीवी को भी टाइम दो। दोस्त तो वो होते हैं ना जो अच्छा मशवरा दें, तो वो ऐसे दोस्त सिर्फ पैसे के यार होते हैं कि जो आपका जब तक पैसा है, नाम है, आपको पैसा मिल रहा है दोस्तों को, वो तब तक आपके साथ हैं। जब नहीं होगा तो ये दोस्तियाँ यारियाँ बड़ी ज़िंदगी में हमने देखी जो ख़त्म हो जाती हैं। दोस्त भाग भूग जाते हैं, उनका कोई पता नहीं होता। और अगर अच्छे फ्रेंड हैं तो वेल एंड गुड, अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उनको एक लिमिट में रखना चाहिए। और वाइफ जिसने बुढ़ापे में भी आपका साथ देना, उसको भी आपको अपने सारे फैमिली वाले बंदे को तो ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं। और अगर वो अहले तशी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको पता होगा हज़रत अली का और हज़रत फ़ातिमा रज़ी तआला अन्हा का जो रिश्ता है वो कितना कामयाब था और कितनी उनमें मोहब्बत थी। तो उनको तो इस रिश्ते की रिस्पेक्ट ही बहुत करनी चाहिए। लेकिन उनके साथ अपनी वाइफ को वो किसी ट्रैवलिंग वाली जगह पे नहीं लेके गए, इवन के चलें बाहर का वीज़ा नहीं लग रहा तो पाकिस्तान में तो काफ़ी स्पोर्ट्स पे ख़ुद भी वो जाते हैं, तो वहाँ पे वो दूसरी लड़कियों का आया, आई डोंट नो वो ठीक है कि नहीं, लेकिन सुनने में यही आया कि सेम डेट्स पे वो भी रील्स डाल रही थी और वो भी डाल रहे थे। इट मीन्स कि वो इकट्ठे थे। तो जो दोस्त हैं वो क्या मशवरा दे रहे हैं अपने दोस्त को कि भाई तुम ये काम करो और अपनी वाइफ को कुछ समझो ही ना। और वो जो शादी पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए थे कि आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो लेकिन मेरे दोस्त मेरा लव है। वो बहुत अच्छी लड़की है जिसने इस पर भी पॉइंट नहीं उठाया कि अच्छा मैं लव नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, और वो भी अच्छे से नहीं निभाई उन्होंने। ठीक है, वाइफ जब देखेगी कि मैं वीडियोस लीक आउट हो रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, ओबियसली वाइफ को बुरा लगेगा। ये उनका काम था कि वो अपनी वाइफ को सेटिस्फाइड करते, बजाय कि उनसे रब्ता ख़त्म करके वो बैठ गए। ये होती है कि आपको एक बंदे की इम्पोर्टेंस नहीं है, कि आप अपनी वाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप उसको कुछ समझ ही नहीं रहे हो कि मेरे पास पैसा है तो मैं दुनिया जी सकता हूँ, मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं हो सकती। लेकिन एक लड़की जब इन्होंने स्टार्ट लिया तब वो इनकी लाइफ में शामिल हुई है। ठीक है, अभी ये कुछ भी इतने नहीं थे, किराए का इनका घर था और उनका अपना घर था, और वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी और अच्छे घर की लड़की थी, तो उनके फादर भी नहीं थे। तो इनको भी चाहिए था कि एक लड़की जो जब मैं 9 बड़ी था तो तब वो मेरी लाइफ में शामिल हुई है, और जब मैं सम बड़ी बन गया हूँ तो मैं उसको साइड पे कर दिया। मैंने सिर्फ शादी करके उसको घर ला के बिठा दिया कि बस मेरे माँ बाप के साथ ये रही। आजकल के दौर में ऐसे नहीं होता, पुराना दौर गुजर गया। अब बीवियों को अपने राइट्स का पता होता है, और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ ना जायज़ है कि आप बीवी को कुछ समझो ना उसको साइड पे रख दो। तो इस्लाम भी इजाज़त देता है कि फिर ऐसे शोहर से अलहदगी वाजिब है जो आपको वो जगह वो मुकाम दे ही नहीं रहा। दोस्त दोस्त दोस्त, माँ बाप, फैमिली, बहन, अगर आपकी बहन के साथ ऐसे हो तो आपको बड़ा बुरा लगेगा। इन्होंने अपनी बहन की मिमिक्री करने वालों को इतना मारा, और ख़ुद अगर वाइफ का भाई बोला तो इनको बुरा लग गया कि जी क्यों बोला। उस बेचारे ने तो कुछ कहा ही नहीं इतना जितना आपने उसको खर्चे तक का बीवी का सुनाया। और ये चीज़ें बहुत हर्ट हुई हैं। और बीइंग अ वुमेन राइट्स पे बात मैं कर रही हूँ कि उनकी वाइफ के साथ ये चीज़ें अच्छी नहीं हुई, लेकिन फिर भी अगर वो अपनी गलती सुधार के ऐसी जैम पर्सन जो बहुत अच्छी लेडी हैं उनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाई रखें,
और अपने आपस के ताल्लुकात को अच्छा करें, और जो भी गलतियाँ हुई हैं उनसे उनकी अपनी वाइफ से माफ़ी मांगें, क्योंकि मैं एज आ वुमेन ये बात जानती हूँ कि वो बहुत कम औरतें होती हैं जो पैसे को छोड़ के आपको चाहती हैं, और अगर कोई ऐसी वाइफ आपको मिल गई है ना, तो आप जानती हैं आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा बंदा, आजकल के दौर में ना धोखेबाज लोग ज़्यादा मिलते हैं, और जो अच्छे लोग हैं ना वो बहुत कम मिलते हैं, ईमानदार जो आपकी लाइफ में आपके साथ चलने वाले होते हैं। तो अगर वाइफ डिसहार्ट हो गई है, डेफिनेटली उस बेचारी को वो टाइम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था शादी के बाद। उसने कई ख्वाब देखे होंगे, जो आप अपनी बहन के लिए पसंद करते हो, वो कि मेरे बहन को अगले घर में दुख ना हो और मैं उसको उसका हस्बैंड उसके साथ रहे। तो अपनी भी तो वाइफ का सोचना चाहिए ना कि भाई वो क्यों, करबला तक तो वो जा सकती थी, वहाँ पे भी उसको नहीं बुलाया गया। दोस्त इतने इम्पोर्टेंट हो गया, क्या दोस्त बीवी की हैसियत रख सकते हैं? जो ऐसे तो वही लोग करते हैं जिनको इस रिश्ते की ज़रूरत ही नहीं होती, उन्होंने बाहर याशियाँ करनी है, उनको पता है कि हमारा तो काम पूरा हो जाना, तो हम वाइफ को वो क्या समझेंगे। मैं ये चीज़ें बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत मैं काफ़ी दिनों से ना इसी प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रही हूँ कि ये पहले शादी से पहले क्या रिलेशन था, कैसे वो, और वही व्लॉग्स पे इनको ज़्यादा वो मिली है फेम, जिन पे ये अपनी वाइफ के साथ है। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं कि आप अपनी वाइफ को दिखाएं, लेकिन बहुत से यूट्यूबर हैं जो अपनी वाइफ को नहीं दिखाते, लेकिन फिर भी वो कमा रहे हैं और बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। लेकिन पता लग जाता है कि वो फैमिली पर्सन है, वो अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं। बाकी दूसरे यूट्यूबर देख लें आप, वो इकरा के हस्बैंड हैं और वो डकी भाई हैं, वो भी तो अपनी वाइफ के साथ जाते हैं हर जगह। ठीक है, दिखाएं ना आप, वो इस्लाम में भी जायज़ नहीं कि आप अपनी वाइफ को शो ऑफ करें, लेकिन फिर भी पता लग जाता है। और जब आपने अपनी पर्सनल लाइफ खुद ही सबके सामने खोल दी और कुछ वीडियोस आ गई, और फिर भी इंसान अपनी हर धर्मी पे कायम रहे कि मुझे तो अल्लाह बहुत पसंद करता है, इसलिए मुझे ये सब कुछ मिल रहा है, तो अल्लाह ताला ने दे के भी आज़माना इंसान को और ले के भी आज़माना। तो इंसान ये भी तो सोचे ना कि मुझे इस मुकाम पे पहुंच के ये ज़िल्लत क्यों मिल रही है, कहीं मेरे से किसी की हक तलफी तो नहीं हो रही। आप हर बंदे को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, और जो आपके निकाह में उसको आप कुछ समझ ही नहीं रहे। तो हो सकता है उसकी हाय और बदवाएँ आपको लग रही हों। एक तो यतीम है वो बच्ची, और फिर आप उसको कुछ इम्पोर्टेंस भी नहीं इतनी ख़ास दी जो शादी के बाद, फिर आप हर चीज़ का ब्लेम भी उस पर कर रहे हैं। उसने तो नहीं कहा था ऐसी वीडियोस बनाओ, उसने तो नहीं कहा था अपने फ़ोन में रखो, वो तो बेचारी सब्र ही कर रही थी। जहाँ तक हमें नज़र आता है कि वो सब्र करके ही चल रही थी। उसको कहीं लेके नहीं जा रहे, ये कहीं कुछ भी नहीं इंजॉय करवाया उसको, या बस घर से बाहर, जब वो घर में आ गई है तो बाहर घर लेने शुरू कर दिया, बाहर रहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो चीज़ घर में अब उसको पता कि वाइफ आ गई है, तो अब वो तो देखेगी, वो तो क्वेश्चनिंग करेगी, तो उससे दूर होना शुरू हो गए। तो ये चीज़ें किसी की मैं भी उनके व्लॉग्स देखती थी, तो मैं एंटरटेन भी होती थी देख के, लेकिन ना एक लिमिट होती है हर चीज़ की, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। फ़ैन फॉलोइंग का मतलब ये नहीं, फ़ैन्स होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने जो आइडल बनाया हुआ है आपने एक आइडियल के, ये मेरा वो है आइडियल, तो मैं इस ये तो सही भी है तो सही है, गलत भी है तो गलत सही है, तो ये नहीं होता। मेरे अपनी फैमिली में कितने इसके फैंस थे जिन्होंने इसको अनसब्सक्राइब किया इसी वजह से, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब बुराई है तो है, अच्छाई है तो है, उसको आप मुंह पे कबूल करें। और जो लोग ये कह रहे हैं ना दूसरे यूट्यूबर्स को कि जो उसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, तो जी क्यों बोल रहे हैं, तुम उसके मामे हो, तुम उसके चाचे हो। ह्यूमन राइट्स की भी बात होती है, जहाँ पे हम अच्छी बात किसी को अप्रिशिएट करते हैं, वहाँ पे किसी की गलत बात पे भी उसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। जब वो खुद बंदा अपनी लाइफ को दूसरों के सामने रख रहा है, तो फिर दूसरों को तो बात करने का पूरा हक मिलता ही है। सो
आई होप कि उनके अपने बस मुझे और किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं करनी थी, मुझे सिर्फ यही बात करनी थी कि वाइफ के साथ जो है ना वो लॉयल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं लॉयल रहेंगे, पैसा कहाँ जाएगा? अल्लाह ताला कैसे आपसे सब कुछ छीन लेगा? आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होगा अगर अल्लाह ताला को कोई आपकी चीज़ ना पसंद आ गई। अगर आप ये सोचते हैं कि वो नहीं, वो बाकी लोगों की भी मैं बात कर रही हूँ, कि जो ये लोग ये सोचते हैं ना कि हम सदका खैरात कर रहे हैं और हम बच जाएंगे, या हम तो इतने लोगों के साथ अच्छा करते हैं। जब नबी पाक का फरमान है कि जो अपने घर वालों के, तुम में से बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर है। तो अहलो अयाल में माँ बाप खाली नहीं आते, बहन भाई नहीं आते, वाइफ और बच्चे सबसे पहले आते हैं। और जबकि वो बेचारी ऐसी कंडीशन में है तो उसको तो ज़्यादा सेंसिटिव वो हुई होगी, उसको अपनों की ज़रूरत होगी, हस्बैंड की ज़रूरत होगी, और वो हस्बैंड पास ही नहीं है। मुझे तो उनके पेरेंट्स पे हैरानगी हो रही है कि उनकी शादी क्यों की। जब वो ऐसे थे तो फिर अपने जैसी किसी से करते, बेचारी एक टोटली ऑपोजिट जो उनकी पर्सनैलिटी से थी तो उससे कर दिया। अब वो मिस मैचिंग हो रही है। अल्लाह जाने, पहले तो मैचिंग ही में अच्छा ही लग रहा था उनको देख के, पता नहीं क्या हुआ। अल्लाह उनके हक़ में बेहतर करे और उनको इकट्ठा करे, गलतियों के एहसास हों और एक दूसरे के साथ अल्लाह ताला उनको हमेशा के लिए रखे। हम तो यही दुआ करते हैं, और अपनी गलती को सुधारने में कोई कबाहत नहीं है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पे क्या होना चाहिए और किस पे बात होनी चाहिए। सो आई होप आपको मेरी वो लास्ट नगेट्स वाली रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।